हेलो दोस्तों एवं माय डियर कैंडिडेट, जितने भी क्लासों में हमने अब तक पढ़ा है, बहुत से लोगों की मांग रही है कि सर आगामी पेट के एग्ज़ाम है, पुलिस के एग्ज़ाम हैं, बहुत से आगामी वनडे एग्ज़ाम है, इनकी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताते हुए चलिए। तो हमारा अब से जो क्लासें अधिकतर होंगी इसमें क्वेश्चन का ही कार्यक्रम चलेगा, जिसमें गिवन क्वेश्चन होंगे हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम नोट करते हुए चलेंगे। नंबर 1 को जो क्वेश्चन होगा, आज हम भारत की जानकारी के बारे में जानेंगे। जो भारत है, भारत की आगे देखेंगे। इसमें प्रशासनिक राजधानी, भारत की प्रशासनिक राजधानी, भारत की प्रशासनिक राजधानी सब में रहेगा। अब इसके बाद आता है राजनैतिक राजधानी। भारत की कहाँ है? राजनैतिक राजधानी आगे इसको देखेंगे। फिर इसके बाद आता है भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? भारत की आर्थिक, फिर व्यापारिक, भारत की आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक, इसको कर लीजिए। वाणिज्यिक एवं व्यापारिक एवं आर्थिक राजधानी कहाँ है भारत की, इसको देखेंगे। भारत की न्यायिक राजधानी कहाँ है, इसको देखेंगे। न्यायिक राजधानी अभी लेखपाल के परीक्षा में पूछा गया। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन थे। सांस्कृतिक राजधानी। इसके बाद भारत की वैज्ञानिक राजधानी कहाँ है? वैज्ञानिक राजधानी, इसको जानेंगे। थोड़ा समझने का विषय ये है कि जो भारत है, भारत की राजधानी उस तरह से हम अगर देखेंगे तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? अगर हम देखें तो राजधानी तो कहाँ है? नई दिल्ली। और याद रखिएगा, जो भारत है इसकी राजधानी पहले कोलकाता थी। कोलकाता थी। कहाँ? पहले। जो भारत है इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कोलकाता थी। कोलकाता से 1911 में जब चार्ल्स पंचम भारत आए और 11 में घोषणा हुई, 12 में ट्रांसफर होकर के आ गई दिल्ली, तो भारत की राजधानी कहाँ बन गई? दिल्ली बन गई। भारत की राजधानी दिल्ली। फिर 1931 के बाद ये ट्रांसफर होकर के जो भारत की राजधानी है दिल्ली से नई दिल्ली हो गई। कहाँ? नई दिल्ली। दिल्ली से ट्रांसफर होकर के नई दिल्ली हो गई, और तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। समझने का विषय है। भारत की राजधानी पहले कोलकाता 1911 से 12 तक थी, अंग्रेजों के समय से बनी थी। इसके बाद 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और उन्होंने घोषणा किया कि जो भारत की राजधानी है कोलकाता से अब दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा, और 12 में स्थानांतरित होकर के दिल्ली बन गई। ये क्वेश्चन पूछे गए। दिल्ली और दिल्ली शहर का जो स्थापना किया था वो अनंगपाल तोमर था। दिल्ली शहर की स्थापना अनंगपाल तोमर था। और दिल्ली का जो प्राचीन नाम है क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसको भी याद रखेंगे। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ। इसका प्राचीन नाम है, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ। ठीक, इसको याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो किया था दिल्ली शहर की, किसने किया था स्थापना? अनंगपाल तोमर ने किया था। कौन? अनंगपाल तोमर ने किया था। फिर आज तक दिल्ली है। 1958 में एक दिन के लिए जो भारत की राजधानी कहाँ बनी थी? 1958 में
1958 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद बनी थी। इलाहाबाद, इलाहाबाद, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, लॉर्ड कैनिंग वायसराय था, तब एक दिन के लिए मात्र 1958 में इलाहाबाद भारत की राजधानी बनी थी। और हमने अभी बताया कि जो दिल्ली शहर है इसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। अनंगपाल तोमर ने किया था स्थापना। ठीक, प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, जरूर याद रखिएगा, मैंने इसको 2 बार लिख दिया। प्राचीन नाम, ठीक, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। तो हमने देखा भारत की सबसे पहले राजधानी कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर नई दिल्ली, आज भी नई दिल्ली है। अब इधर देखेंगे भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है, तो भारत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, जहाँ से प्रशासन संपन्न होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो भारत की जो प्रशासनिक राजधानी है ये कहाँ है, ये दिल्ली में है। ये भी कहाँ है, दिल्ली में। राजनीतिक राजधानी जहाँ से सारा कार्य संपन्न होता है ये नई दिल्ली, जहाँ संसद भवन स्थित है, जहाँ से राजनीतिक कार्य संभव होते हैं। भारत की वाणिज्यिक, व्यापारिक और आर्थिक जो राजधानी है ये कहाँ है, ये मुंबई में, मुंबई। और मुंबई और गुजरात जो अलग हुए थे इसको भी याद रखिएगा, मुंबई और गुजरात जो पार्ट अलग हुए थे, ये है ना गुजरात वाला ये पार्ट, ये जो मैप में एटलस में दिखाया गया, यहाँ से नीचे से जो महाराष्ट्र है, ऊपर एक गुजरात वाला जो क्षेत्र है गुजरात, और नीचे से ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है 1960 में अलग हुआ था। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है बम्बई है, मुंबई। भारत की न्यायिक राजधानी दिल्ली होगी, नई दिल्ली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट स्थित है, नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है, इसको देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी ये है वाराणसी, वाराणसी। और भारत की वैज्ञानिक राजधानी कहाँ है, भारत की वैज्ञानिक राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। भारत की वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु। अब बेंगलुरु के किस नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी, साइंस सिटी, साइंस सिटी, साइंस सिटी एवं अंतरिक्ष की नगरी, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की नगरी। और अगला अंतरिक्ष के नगरी के बाद साइंस सिटी, अंतरिक्ष की नगरी, सिलिकॉन वैली हो ही गया, भारत की वैज्ञानिक राजधानी ये है। और भारत के भारत का अगर पूछा जाएगा बगीचा तो कौन हो जाएगा, भारत का बगीचा यही है बेंगलुरु। बागों का शहर लखनऊ और बगीचों का शहर बेंगलुरु। भारत का बगीचा कपूरथला हो जाएगा, वहां पर हमने पिछले समय में गलती बोल दिया। बेंगलुरु बागों का शहर लखनऊ, बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। और भारत का बगीचा कपूरथला है और भारत में पेड़ों का शहर चंडीगढ़ है। तो इसको याद रखेंगे। कल हम लोग भारत के विशेष राज्यों पे चर्चा करेंगे, जैसे भारत का हृदय राज्य किसे कहा जाता है, यानी भारत का दिल किसे कहा जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उक्ति दी थी। तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय राज्य कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अंडे की टोकरी के किस नाम से जाना जाता है, तो ये सारी चीजें हम लोग कल सीखेंगे। अब परेशान नहीं होने की जरूरत है, सारी चीजें धीरे धीरे सीखिए। भारत की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, राजनीतिक नई दिल्ली, आर्थिक और व्यापारिक राजधानी जहां से व्यापार संपन्न होते हैं वो मुंबई, न्यायिक राजधानी नई दिल्ली, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु। तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के चैनल पर हमारा जो चैनल है उमाकांत यादव सर जीएस, उसको सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए और भी बच्चों तक ये जानकारियाँ शेयर करें। प्ले स्टोर से हमारा उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद, प्रणाम।